हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो अब हमारे पास बचा है एक हफ़्ता। तो 16 से 23 मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि 24 को तो कौन क्या ही पढ़ेगा। जो भी हाइलाइट्स होती हैं हम ज़्यादातर उसको रिफ़र करते हैं, बाकी पूरा तो कोई नहीं पढ़ने बैठता। थोड़ा सा ना चिल करना चाहिए एक दिन पहले। तो मैं यूजुअली यही करती हूँ, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। बाकी मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप मॉक टेस्ट की वीडियोस डाला करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यार, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, क्योंकि पहले मैं सबमिट कर कर देती थी, बट अब मैं अपने 2 घंटे लगाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में मेरा दिमाग कैसे चलने वाला है, मैं क्या ऑप्ट करने वाली हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो ईजी क्वेश्चन है ना वो छोड़ देती हूँ, और मैं टफ अटेम्प्ट करती हूँ, और मेरा टाइम उसमें बहुत लग जाता है। तो ये सब हमें मॉक टेस्ट देने से ही पता चलता है, जो मैंने लास्ट ईयर गलती की थी। अब इस बार देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का किसी को कुछ पता नहीं है, क्या पूछ लें वो, और वहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रेस में हम क्या करें। तो अभी हमारे पास बचा है एक हफ़्ता। मैं काउंट करूँगी यहाँ पे 16 से 23 ऑफ सितंबर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि अब हम एक हफ़्ते में जीए करें, मॉक टेस्ट दें, एनालाइज करें, भाई क्या क्या कर लें। तो और कंप्यूटर भी साथ में एक अलग ही लेवल पे दिया होता है मॉक में। तो मेरे खुद कितने सारे रॉन्ग हो जाते हैं, आप लोग ने देखा ही होगा। तो मैं खुद इसमें कम कर पा रही हूँ। बट अब जो आने वाला हफ्ता है मेरे पास, जो मैंने मॉक टेस्ट है पीएम के, मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। तो पीएम में मैंने 7th तक दे दिया है, मॉक नंबर 7 मेरा हो चुका है। और अब मेरे पास बचा है 8 और 9 और 10, 3 मॉक मेरे पास बचे हैं। तो मैं इनको अल्टरनेट डेज पे दूंगी। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि मॉक नंबर 9 लगाओ, काफ़ी इजी है, एग्ज़ाम लेवल है। तो मैं यार इसको तो मैं ज़रूर ही लगाऊंगी। अगर मैं 8 और 10 ना भी दे पाई तो मैं 9 तो ज़रूर दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये वाला मॉक दो। तो थैंक यू फॉर दैट। और बाकी मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, तो मैं मॉक अभी नहीं दे पा रही हूँ। और मेरे पास अब बचे भी 3 ही मॉक टेस्ट हैं, तो 9 वाला तो मैं दूंगी जैसे मैंने बताया। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगी कि आप ना आने वाले 7 डेज़ में या आने वाले वीक में आप 3 मॉक्स एटलीस्ट लगा लो। जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, जो भी सोर्स है आपके पास, आप उसे 3 मॉक 2 घंटे लगा कर देखो। उस ये मत देखो कि आपके 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। आप इसको इस तरीके से लो कि अगर आपको एग्जाम में ये पेपर मिलता है तो आपके कितने अटैम्प्ट हो पा रहे हैं, है ना, आप किस तरीके से आपका माइंड जो है प्रोसेस कर रहा है। देन उसके बाद आ जाते हैं जीए पे। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन तो जीए पे ही है कि हमने बहुत जगह से पढ़ लिया है, पर जब हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो हमसे बनते नहीं हैं। तो देखो, मेरे भी मार्क्स इतने कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रहे, एवरेज मार्क्स हैं। बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैंने देखे हैं खुद। जो मॉक टेस्ट है हम उसके हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे एग्ज़ाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की जो जीए आती है ना वो रुला देती है बच्चों को। तो ये हुआ है लास्ट ईयर, तो कुछ अतरंगी ही क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका जो भी सोर्स है, आपने अड्डा लिया है, अगर आपका ओबी से अगर जो बोल्ट आती है वो पढ़ा है, ग्रेड अप वाला जो एक आता है उसका ग्रेड अप का, आई थिंक टोर्नाडो समथिंग कुछ आता है वो, और स्टडी आईक्यू भी बहुत लोगों ने बोला कि हमने स्टडी आईक्यू से किया है। जो भी XYZ आपका जो भी सोर्स है, आप उसको रिपीट करो। रिपीट नहीं करोगे तो आपको यही लगेगा कि हमको नहीं आता है। आपको रिपीट करना है, जहाँ से जितने मंथ का पढ़ा है, 3 मंथ का पढ़ा है आप उसे रिपीट कर दो। 5 मंथ्स किया है तो एटलीस्ट 4 मंथ्स तो आपको रिपीट करना है। मैंने अब अगले जो 6-7 दिन है मैंने यही करना है। मुझे जीके के जो सोर्स हैं वो नहीं बढ़ाने हैं, मुझे रिवीजन बढ़ाना है अपना, है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस पे। कंप्यूटर अवेयरनेस तो मेरे खुद इतने गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, पता नहीं क्या ही क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ ओबी की जो पीडीएफ है मैंने वो करनी है, ठीक है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट में अगर आपको वीडियो मिल रही है, काफ़ी लोगों ने बोला साहिल चराया सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके के क्वेश्चन कराते हैं। बट अगर आपको उनसे पढ़ने में समझ में आ रहा है और उनका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको 2x 3x जो जितना भी तेज़ कर सकते हो कर कर और उसको ख़त्म करने की कोशिश करो क्लासेस को। एंड इसके अलावा मैं क्विज़ देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो मैं वो क्विज़ दे दूँगी, या फिर मुझे किसी वेबसाइट पे मिल जाती है क्विज़, शायद अड्डा वाले जो है ऐप पे भी क्विज़ आ जाती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं क्विज़ पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ। एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने जीए रिवाइज कर लिया, हमने कंप्यूटर अवेयरनेस कर लिया, हमने मॉक टेस्ट दे दिए। अब इसके अलावा हमें और कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक बैंकिंग या जो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस है वो कहाँ से करें, वो सब आपका इसी में कवर हो जाएगा। आपको पता नहीं चलता है बट वो कवर हुआ होता है। बस वो होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना तो हमें वो एकदम से याद नहीं आता है, तो हम ये कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा है। तो ये सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी बातों में नहीं आना है।
अपने सोर्स पे बिल्कुल भरोसा रखो, क्योंकि उन्होंने भी, उनके यहाँ भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ही ये पीडीएफ्स वगैरह निकाली हैं। हमारे रिटेंशन के ऊपर सारी बात आ जाती है कि हमें उस मोमेंट पे हमें याद आया या नहीं आया। और बाकी अगर आप लोगों को कोई और सजेशन है, कुछ लोगों ने कहा बजट, हाँ बजट का एक और आप पॉइंट रख लीजिए कि हाँ बजट एक बार आप कर लीजिए कोई भी वीडियो से। मुझे आशीष गौतम सर का एक वीडियो बताया था मेरे ही चैनल पे किसी ने, तो आप उनको भी देख सकते हो। मैंने तो वो वीडियो की लेंथ देखकर नहीं देखा है। मैंने अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ है बजट वाली, वो मैंने देखी है, तो उसको मैं एक बार और कर लूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहे हैं वो जो अमाउंट्स वगैरह हैं, वो डेटा मुझे याद नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस इसी को मैं रिवाइज़ करती जाऊँगी। देखते हैं अब एग्ज़ाम में क्या होता है। और इसके अलावा अगर और कुछ एडिशनल आपको लग रहा है कि करना चाहिए, तो आप उस प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी पिन कर दूँगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।